गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले का क्वेश्चन 5 नंबर का एक और 7 नंबर का एक, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं और वो देख लीजिएगा, और उसके बाद ही 8 नंबर का देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन 8, डॉक्टर अभिनव भारत started a practice of medical practitioner on 1st April 2019. It gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustment, prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March 2020. अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर भारत का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, नीचे लिखा है फर्स्ट 31st March 2020 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। जैसे कि मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो ये क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट दिखा है ना ओपनिंग बैलेंस दिखा है। तो ये यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन आपको पहले लाइन में मिल जाएगा क्वेश्चन के। अभिनव भारत स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल को इन्होंने चालू किया 2019 को। तो इनका ये पहला ईयर है, तो जिस क्वेश्चन में पहला ईयर आएगा वहां ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैश इंट्रोड्यूस है 25,000, विजिट फी, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, सेंट्रल रिसिप्ट, और पेमेंट साइड में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर दिए, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए, और नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना है और उसका मार्किंग करना है। रिसिप्ट इन एरियर्स आर विजिट फी और डिस्पेंसरी फी। तो ये विजिट फी और डिस्पेंसरी फी पे आपको एक मार्किंग लगा देना है, दोनों पे एक एक मार्किंग लगा देना है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरीज। तो रेंट और सैलरी पे भी आपको ऐसे मार्किंग लगा देना है, ये लगा दिया मैंने। उसके अंदर स्टॉक ऑफ ड्रग, तो ये ड्रग पे भी एक मार्किंग लगा दिया हमने, ठीक है। उसका डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो फर्नीचर और इक्विपमेंट पे भी आपने मार्किंग लगा दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है कन्वेंस इंक्लूड 40% फॉर डोमेस्टिक यूज। तो कन्वेंस पे भी हमने मार्किंग लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से मार्किंग लगाने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट साइड से। तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले दिया आपको कैश इंट्रोड्यूस। तो ये कैपिटल फंड का काम करेगा। या बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल फंड। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड, और उसके नीचे फिर हम लिखेंगे, इसको अंडरलाइन दे देता हूँ, कोलन करता हूँ, ये हेडिंग है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल फंड हेडिंग है, इसके नीचे अब आप लिखेंगे कैश इंट्रोड्यूस। कैश इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कितना इंट्रोड्यूस किया देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस आई थिंक 25,000 कुछ था, यहाँ तक मुझे याद है 25,000। ये लिख लिया 25,000 रुपए, ठीक है। अब के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है आपका, नेक्स्ट आइटम है विजिट फी। विजिट फी क्या है, रिसिप्ट साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब इनकम में जाएगा। इनकम में हम लिखेंगे क्रेडिट इनकम साइड में बाय विजिट फीस। बाय विजिट फीस लिख लिया आपने, अमाउंट आएगा इधर कॉलम में, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, जिस पे एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद है रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी 30,000। तो यहाँ पे हम दो लाइन तीन लाइन जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे बाय रिसिप्ट, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी DIS, ठीक है। वो कितना था 30,000, उस पर भी एडजस्टमेंट था, इसलिए उसका भी अमाउंट आप पहले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सन्ड्री रिसिप्ट 5,000। इसको भी आपको इनकम साइड में लिखना है बाय सन्ड्री रिसिप्ट। सन्ड्री रिसिप्ट, ये इनकम है आपकी 5,000, ठीक है। तो आई थिंक हमारा रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो चुका है, अभी पेमेंट साइड में आएंगे। यहाँ पे या तो आपको असेट मिलेगी या तो आपको एक्सपेंडिचर मिलेंगे। तो फर्नीचर क्या है, असेट है, तो असेट साइड में आ जाएंगे। बैलेंस शीट के हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना था आपका 8,000। एडजस्टमेंट है इसलिए पहले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इक्विपमेंट्स 10,000, वो भी क्या है असेट, इसको भी हम असेट साइड में लिखेंगे। इक्विपमेंट्स इधर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट है फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है आपका ड्रग्स। तो ड्रग्स क्या होगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू ड्रग्स, दवाई खरीदी है डॉक्टर साहब ने, ठीक है। DRUGS कितना है, अमाउंट इज 7,000। एडजस्टमेंट है इसलिए इसको पहले कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस साइड में हम लिखेंगे यहाँ टू सैलरीज। टू सैलरीज है,
और आई थिंक एडजस्टमेंट है, जिसपे एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। उसके बाद क्या है, रेंट है। ओके, उसके रेंट इज आल्सो एक्सपेंसिव, दो लाइन जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए टू रेंट। तो रेंट लिखेंगे, इसका भी अमाउंट हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। द रेंट इज 6,000। ठीक है, रेंट लिख दिया हमने 6,000। उसके नीचे क्या था, कन्वेंस था, तो यहाँ लिखेंगे कन्वेंस टू कन्वेंस। इसका अमाउंट आई थिंक 4,000 है। ठीक है, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, इसका अमाउंट हमने बराबर लिखा है क्या, 4,000 है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, तो यहाँ हम दो लाइन जगह छोड़ के लिखेंगे स्टेशनरी टू स्टेशनरी। स्टेशनरी का अमाउंट कितना है आपका, 500। ठीक है, लिखते हैं 500। के बाद है टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी बड़ा हो जाएगा 2 मिनट में। तो थोड़ा इसमें प्रोफार्मा ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, और ये हम लोग दोबारा से आपको बराबर कर देंगे। ठीक है, अब आपको बराबर दिख रहा होगा, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया। उसके बाद में था जर्नल्स, तो जर्नल्स हम लिखेंगे यहाँ पे जर्नल्स का वैल्यू कितना है, 500 है, और 500 आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स को क्या करना होता है, लेस करेंगे। कैपिटल फंड में थे हम, ड्रॉविंग्स क्या करेंगे, लेस करेंगे। ड्रॉविंग्स करने से कैपिटल फंड आपका कम हो जाएगा। कितना है वो, ड्रॉविंग्स इज 15,000। ओके, 15,000। तो यहाँ आपके पास बचेगा फिर 10,000। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करने के बाद अब आपके पास बच गया 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, बैलेंस शीट, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड है। असेट साइड में आ जाएगा कैश इन हैंड 2,000, 2,000 रुपए। ठीक है, लिख लिया हमने, सारे आइटम्स लिख के हो गए। अब हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। रिसिप्ट एंड इन एरियर्स आर विजिट फीस 2,000 एंड डिस्पेंसरी। रिसिप्ट इन एरियर्स आर विजिट फी और डिस्पेंसरी। तो विजिट फी में आ जाइए आप, यहाँ लिखिए एड एरियर्स, एरियर्स फॉर करंट ईयर, एरियर्स फॉर करंट ईयर, एरियर फॉर करंट ईयर कितना है वो, 2,000 है। तो 2,000 हम ऐड करेंगे, इसका टोटल आएगा आपका 12,000। बाहर के कॉलम में आएगा 12,000। रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी में भी हम सेम लिखेंगे, एरियर्स फॉर करंट ईयर, इसका अमाउंट है 500। तो इसमें 500 में लिख लूंगा, टोटल आ जाएगा आपका 30,500, 30,500। नेक्स्ट है आउट, इसकी सेकंड एंट्री करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एरियर्स में है। तो असेट साइड में इसकी सेकंड एंट्री आएगी, असेट साइड में एरियर्स, ARR, एरियर्स को हम अंडरलाइन देके कॉलन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए विजिट फी। विजिट फीस थी आपकी 2,000, और डिस्पेंसरी फीस थी 500। डिस्पेंसरी फीस थी 500। ये असेट है आपके लिए, असेट साइड में लिखेंगे, ये असेट है 2,500, 2,500। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब विच इज नॉट पेड। तो रेंट है 500, सैलरी थे। आउटस्टैंडिंग क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना था आउटस्टैंडिंग, रेंट का आउटस्टैंडिंग कितना है, 500 है। तो 500, इसका टोटल हम कर लेंगे, इसका टोटल आउटर कॉलम में आएगा आपका 6,500। सिमिलरली सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है, एड आउटस्टैंडिंग ये है आपका 1,000। इसका टोटल बाहर आ जाएगा आपका 13,000। आउटस्टैंडिंग है मतलब विच इज नॉट पेड, आपको पेड करना पड़ेगा, तो सेकंड एंट्री इसकी असेट साइड, तो लाइबिलिटी साइड में आएगी। तो लाइबिलिटी साइड में आ जाइए, यहाँ लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हेडिंग बनाना है आपको, ये हेडिंग बनाना है, तो मतलब इसको अंडरलाइन करके यहाँ लिखना है आपको, रेंट। रेंट का आपका था, वो था 500, और सैलरीज था, सैलरीज वॉज
1000। ठीक है, इसकी दोनों की टोटल हो जाएगी आउटर कॉलम में 1500। के बाद नेक्स्ट आइटम पे आ जाएंगे हम, स्टॉक ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग्स बच गए आपके, तो आ जाइए यहाँ करेंगे लेस स्टॉक ऑफ ड्रग। स्टॉक ऑफ ड्रग कितना है आपका? स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000। तो इसका सब्सट्रैक्शन बाहर आ जाएगा आपका 6000। ठीक है, स्टॉक ऑफ ड्रग सेकंड एंट्री आ जाएगी इसकी असेट साइड में। यहाँ देखेंगे आप स्टॉक ऑफ ड्रग 1000 असेट है, आपकी स्टॉक है, बच गया है, इसको कैश में कन्वर्टेबल। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर पे लगाना है 8%। चलिए ठीक है, फर्नीचर डेप्रिशिएशन लगाने से क्या होता है? असेट्स की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8%। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 8%, तो 8% आएगा इसका 640। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 8%, तो वो होगा 640। इसका सब्सट्रैक्शन आउटर कॉलम में आएगा, इट विल कम्स टू 7360। ठीक है, इस पे तो वैल्यू दिया है आपका डेप्रिसिएशन का, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, 500 रुपये लगाना है। तो ये 500 लगा देंगे हम, डेप्रिसिएशन 500। इसका सब्सट्रैक्शन बाहर आ जाएगा आपका 9500, 9500। अब सेकेंड एंट्री आ जाएंगे हम इसकी एक्सपेंडिचर में। देखिए आप, टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, अंडरलाइन देंगे, कोलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे था आपका 640, और इक्विपमेंट्स पे था ऑन इक्विपमेंट्स, वो था आपका 500। इसका दोनों का टोटल आ जाएगा आपका 1140। ठीक है, नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट इज कन्वेंस इंक्लूड 40% फॉर डोमेस्टिक यूज। तो डोमेस्टिक का मतलब ये गया पर्सनल यूज हो गया। ठीक है, तो कन्वेंस पे आ जाएंगे, इसके नीचे आप लिखेंगे लेस लेस 40%। 40% डोमेस्टिक, डोमेस्टिक 40%, तो 40% क्या होगा? इसका होगा 1600। 40% विल बी 1600, और इसका जो सब्सट्रैक्शन आएगा वो बाहर कर दूंगा 2400। तो इसकी सेकंड एंट्री आएगी कैपिटल में, यहाँ पे लिखेंगे लेस कन्वेंस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कन्वेंस CON। ठीक है, कितना है वो? 1600। इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 8400। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बस सिर्फ हमको सरप्लस निकालना है और कैलकुलेशन करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका सरप्लस निकालेंगे अभी हम, इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आता है आपका 47,500। यस, 47,500 आता। मैंने ये करके रखा हुआ भी है, तो यार हमारा टाइम बच जाए। टू सरप्लस, सरप्लस। ठीक है, इसका सरप्लस का कैलकुलेशन आ रहा है 10,460। इसकी सेकंड एंट्री हम असेट साइड में करेंगे, एट सरप्लस 10,460। ठीक है, तो ये टोटल करके ये हो जाएगा आपका 18,860, 18,860। ठीक है, तो इसका हम बैलेंस शीट का टोटल करके देखते हैं, वो आ रहा है 20,360। 20,360 असेट साइड का चेक करेंगे हम, तो असेट साइड का भी आता है क्या 20,000? यस, 22,360 आ रहा है। तो 22,360, 22,360 ऐसे क्यों हुआ, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को। अभी कर लेते हैं फाइंड आउट, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे हम। हमारी जो टोटल आई थी, ये थी 47,000, 47,500। 47,500 में से हम लेस करेंगे
इधर साइड के आइटम हम लेस कर देंगे, ठीक है। ओके, माइनस 6,000 माइनस 13,000 माइनस 6,500 माइनस 2,400 माइनस 6,000 माइनस 1140, तो ये आता 12,460, ठीक है। तो ये आता 12,460, इसके लिए हमारा आंसर टैली नहीं हो रहा था, तो ये 12,460 आएगा, तो ये होगा आपका 20,860, ठीक है। तो इस तरह से अगर गलत आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको गलत पकड़ा देंगे, हम उसको 22,360, अब दोनों साइड का टोटल जो है एकदम परफेक्ट है, मतलब आंसर करो। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आगे की वीडियो जो क्वेश्चन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाले हैं, तो डोंट मिस इट। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ। थैंक यू।